नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव 10 दिसंबर को मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकों सहयोग आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जहां रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, जिसमें सैन्य सहयोग और औद्योगिक साझेदारी शामिल है। इसके अलावा दोनों नेता वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को कलिनिनग्राद से यंत्र शिपयार्ड में नए भूमिका वाले स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी युद्धपोत INS तुशील को भी नौसेना में शामिल करेंगे। इसके साथ ही मॉस्को में रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सोवियत सैनिकों के सम्मान देने के लिए अज्ञात सैनिकों की अब समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। वे वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टरों पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये दिल्ली की जनता का नारा है। जब हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे और दिल्ली की जनता से मिल रहे थे, जिसमें व्यापारी वर्ग RWA के लोग थे, उन्होंने कहा हमने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से हम लोगों ने बात की है। इस दौरान सबकी एक ही राय थी कि वे अरविंद केजरीवाल से मुक्ति चाहते हैं। बीजेपी नारे के बाद अब दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जहां बीजेपी के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली के 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा चुनाव में वह करिश्मा करने में सफल हो पाई है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। जहां 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन यात्रा का आयोजन दिल्ली में किया है और ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि यह परिवर्तन यात्रा पैदल यात्रा होगी। यह यात्रा किसी रथ पर नहीं होगी। हमारी 7 संसदीय क्षेत्र, हमारे 70 विधानसभा क्षेत्र, हमारे 280 जो म्युनिसिपल वार्ड हैं, यानी पूरी दिल्ली को समायोजित करते हुए यह यात्रा किसी न किसी रूप में उसको टच करेगी। और जब हम ये बात कह रहे हैं टच करेगी, तो यात्रा का प्रारंभ हम 8 दिसंबर से प्रारंभ करेंगे और संभवतः 20 दिसंबर तक बीच में 2 दिन के कंटिंजेंसी प्लान कि अगर बीच में कहीं कुछ दिक्कत आती है, कोई घटना घटित होती है, तो दूसरे दिन उस यात्रा को कर सकते हैं। तो ये यात्रा उन दिनों में चलेगी। यात्रा हर संसदीय क्षेत्र में एक ही दिन 8 तारीख को प्रारंभ होगी। हमारे संगठन के 2 जिले एक संसदीय क्षेत्र में आते हैं, तो एक यात्रा अगर आज जिले में है तो दूसरी यात्रा आज एक विधानसभा में एक जिले में होगी, तो दूसरे दिन दूसरी विधानसभा के दूसरे जिले में होगी, जिससे कि सभी लोगों के साथ हम कनेक्ट कर सकें। यात्रा का प्रारंभ निश्चित रूप से जो हमारी सनातन परंपरा है, उस परंपरा के तहत वहां पे होने वाला जो भी धार्मिक स्थल है, उस धार्मिक स्थल से प्रातःकाल इस यात्रा को प्रारंभ हम करेंगे। पार्टी का कोई ना कोई वरिष्ठ नेता, कोई ना कोई केंद्रीय नेता इस यात्रा के प्रारंभ के समय भी होगा और ये यात्रा जब सुबह का समय होगा, उसके बाद वहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं, वहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वहाँ के जो सामाजिक अलग अलग NGO काम करने वाले हैं, RWAs हैं, उनके साथ भी
ये यात्रा 1 to 1 संवाद करेगी। और उसके बाद लगभग 10:30-11 बजे से लेकर दोपहर तक ये पैदल यात्रा पूरी तरह से जो वहां पर संपर्क का सबसे सघन आबादी का क्षेत्र होगा, जहां लोगों से मैक्सिमम संवाद हो सकता है, ये यात्रा वहां पर चलेगी। दोपहर के बाद 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक और 4 से 5 का समय हमने केवल RWS के लिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां 17 दिन में राहुल गांधी का यह दूसरा राजस्थान का दौरा है। राहुल गांधी यहां करीब 6 घंटे रुकेंगे और इस दौरान कांग्रेस सांसद जयपुर के पास चौमू के सामोद स्थित खेड़ापति बालाजी के दर्शन करेंगे। जो दर्शन का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से है, जहां इसके अलावा वे कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही नेतृत्व संगम में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। सुबह 9 बजे राहुल गांधी ट्रेनिंग में पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे वापस एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी 17 दिन पहले भी जयपुर आए थे और इस दौरान वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हरियाणा के एक प्रमुख चाय व्यापारी अमित गोयल के बेटे की शादी में शामिल हुए थे और फिर तुरंत वापस लौट गए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह ट्रेनिंग कैंप हर साल आयोजित किया जाता है और नेतृत्व संगम कैंप में केवल देश भर के चुनिंदा डेलीगेट्स को बुलाया गया है, जो कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा है। इस ट्रेनिंग सेशन में राहुल देश भर के चुनिंदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संवाद करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत तमाम मुद्दों को लेकर किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश में है, लेकिन किसान नेताओं को बॉर्डर पर ही रोक कर रखा गया है। पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह बंधेड़ ने बीते शनिवार को कहा कि उन्हें अपने मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत के लिए केंद्र से कोई संदेश नहीं मिला है। ऐसे में 101 किसान का एक जत्था रविवार को फिर से दिल्ली के लिए अपना मार्च शुरू करेगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए आगे बंधेड़ ने कहा कि हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के आंसू गैस के गोले दागे जाने के कारण 16 किसान घायल हो गए और उनमें से एक के सुनने की क्षमता चली गई। 4 घायल किसानों को छोड़कर बाकी सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें बातचीत करने के लिए केंद्र से कोई संदेश नहीं मिला है। मोदी सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने पहले ही फैसला कर लिया है कि 101 किसान का एक जत्था रविवार दोपहर को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करेगा। वहीं पुलिस और प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जहां कुछ चीजों की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कीलो वाले ब्रेकर और मल्टीलेयर बैरिगेटिंग लगाई गई है। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि मीडिया कर्मियों को प्रदर्शन वाली जगह से दूर रखा जाए, जिससे कि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सुभाष घई की सांस संबंधी समस्याओं, कमजोरी और बार बार चक्कर आने के बाद बीते बुधवार को आईसीयू में ले जाया गया था। जहां सुभाष घई के परिवार के करीबी सूत्र के अनुसार उनकी हालत में सुधार है। उनको नियमित जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। अब कोई चिंता की बात नहीं है। आगे परिजनों ने कहा कि हम हर साल ऐसा करते हैं क्योंकि सभी जांच करना महत्वपूर्ण है और उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण हम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराते हैं ताकि डॉक्टर सभी परीक्षण ठीक से कर सकें। वह बिल्कुल ठीक हैं। सुभाष घई ने हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 55वें संस्करण में भाग लिया था। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।